मोहनपुर नामक एक छोटे से गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी महिला अपने बीमार बेटे के साथ रहती थी। बेटा बचपन से ही बीमार रहता था और वह कोई काम नहीं कर सकता था। मिट्टी और घास फूस से बनी सरला की छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर बसी थी, जिस पर अक्सर राहगीरों का ध्यान नहीं जाता था। अपने जीवन की गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद सरला भगवान राम में अपने अटूट आस्था के लिए जानी जाती थी। सरला बोली, एक और दिन बीत गया और अभी तक मेरे प्रभु श्री राम नहीं आए, लेकिन मुझे पता है वो आएंगे। वो एक दिन मेरे दुखों को दूर करने जरूर आएंगे। मुझ गरीब की झोपड़ी में वो आएंगे। सरला का बेटा बोला, माँ मुझे प्यास लगी है। सरला बोली, हाँ बेटा, अभी देती हूँ, पानी भी और खाना भी। सरला 2 थाली में भोजन परोसी और अपने बेटे से बोली, यह रही राम जी की थाली और यह रही तेरी। सरला का बेटा बोला, माँ मैं तुम्हें बचपन से उनकी थाली लगाते हुए देख रहा हूँ। माँ क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि भगवान श्री राम हमारी झोपड़ी में आएंगे? सरला बोली, हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु राम मेरी झोपड़ी में जरूर आएंगे। वो जानते हैं मैं उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी हूँ। उन्हें मुझे दर्शन देने आना ही होगा। हर दिन सरला अपनी झोपड़ी को साफ करती और अपने मिट्टी के बर्तन में भगवान राम के लिए भोजन पकाती थी। उसके आस पड़ोस के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, जिसमें गांव का जमींदार भी शामिल था। जब भी वह उस रास्ते से गुजरता, सरला को देखकर बहुत हंसता और कहता, सरला तुम और तुम्हारी कल्पना जितनी मर्जी अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी को सजा लो, भगवान राम तुम जैसी गरीब से मिलने नहीं आने वाले। सरला बोली, जमींदार साहब, आप जब भी यहाँ से गुजरते हो मुझे यही बात सुनाते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखते रह जाओगे, जब मेरे भगवान राम मेरी झोपड़ी में आएंगे। मेरा मन मुझसे कहता है भगवान राम जरूर आएंगे। जमींदार बोला, उम्र के साथ अक्सर ऐसा होता है। खैर हमें क्या, करो इंतजार, हम भी देखते हैं, कहकर वहाँ से चला गया। सरला को आदत थी रोज ऐसी बातें सुनने की। वह कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। वो तो सिर्फ अपने भगवान श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थी। एक दिन दोपहर में जब सरला गांव के बाहर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तो 2 युवा और सुंदर साधु साधारण कपड़े पहने हुए उसकी झोपड़ी के पास आए। उनकी उपस्थिति शांत थी और उनकी मुस्कान बहुत ही कोमल और प्यारी थी। एक युवा ने बोला, माँ क्या हमें पानी मिल सकता है? हम बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास पानी खत्म हो गया है। सरला बोली, हाँ हाँ मेरे बच्चों, कृपया अंदर आओ, भोजन का समय है। मैं तुम दोनों के लिए भोजन भी लाती हूँ और साथ में पानी भी। सरला अंदर गई तो उसका बेटा बोला, माँ कौन आया है? सरला बोली, बेटा 2 ऋषि आए हैं, यात्रा पर निकले हैं, इसीलिए कुछ देर यहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं। यह मेरा बेटा है। सरला भोजन की थाली लगाने लगी, तभी दूसरे युवा ऋषि ने सरला से पूछा, माँ आपने भोजन की 3 थालियाँ क्यों लगाई है? हम तो केवल 2 ही हैं। सरला बोली, बेटा यह थाली भगवान राम के लिए है। मैं जब भी भोजन लगाती हूँ तो एक थाली भगवान राम के लिए निकालती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन वो मेरी इस झोपड़ी में ज़रूर आएंगे और इस भोजन को ग्रहण करेंगे। ये लो बेटा, तुम खाना खाओ। सरला की बातें सुनकर दोनों युवा ऋषि मुस्कुरा दिए। उन्होंने घंटों बातें की। ऋषियों ने गांव, सरला के जीवन और राम के प्रति उसका अटूट विश्वास के बारे में उनकी कहानियां ध्यान से सुनी। जैसे ही शाम हुई, युवा ऋषि जाने के लिए तैयार हो गए और बोले, आपसे मिलकर, आपका श्री राम के प्रति भक्ति देखकर सचमुच हृदय आनंद से भर गया। सरला बोली, धन्यवाद। बस अब तो मेरी एक ही इच्छा है, भगवान राम भी ऐसे ही मुझसे मिलने आए जैसे आप आए हैं। युवा ऋषि बोले, तुम्हारी भक्ति जीत गई माँ, देखो मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारी भक्ति यहाँ तुम्हारी झोपड़ी में खींच लाई। सरला देखती है दोनों युवा ऋषि श्री राम और लक्ष्मण के रूप में आ जाते हैं। सरला को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी भक्ति जीत गई। उसे अपने प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। भगवान राम बोले, बस माँ, अब आपके दुख के दिन दूर हो गए। अब मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा।
भगवान श्री राम के आशीर्वाद से सरला का बेटा ठीक हो जाता है। वह भी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सामने खड़ा हो जाता है। सरला की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। देखते ही देखते सरला की झोपड़ी महल में बदल गई। उसके घर में धन का भंडार बन गया। उसकी झोपड़ी में राम आ गए। सरला को आशीर्वाद देकर भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हो गए। जिन लोगों ने सरला का मजाक उड़ाया था वे अब उसके अटूट विश्वास से आश्चर्यचकित थे। सरला का बेटा बोला, माँ तुम्हारा विश्वास जीत गया। प्रभु राम और लक्ष्मण हमारे कुटिया में आ गए। उन्होंने मुझे ठीक कर दिया, हमारी गरीबी को दूर कर दिया, हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर। सरला बोली, हाँ बेटा, हमारे दुख के दिन दूर हो गए। भगवान श्री राम ने हमारे जीवन के सारे दुखों को हमसे दूर कर दिया। सरला के घर जमींदार साहब आए और बोले, सरला बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया और आज हमारे आँखों के सामने सारी सच्चाई है। तुम्हारी भक्ति सच में बहुत सच्ची है। तुम्हारी झोपड़ी में राम आ गए। सरला बहन तुम सही कहती थी कि तुम्हारी झोपड़ी में राम जरूर आएंगे। सारे गांव वाले भी सरला की भक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं और सब सरला से यही सीख लेते हैं कि भगवान पर अटूट विश्वास बहुत जरूरी है, तभी हमें सच्ची भक्ति का फल मिलता है।